नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, अब आगे की कड़ी में अपन देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार इसके बारे में जो मेन जानकारी है वो अपने को पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों अपने को क्या करना है बच्चों, ये जो अभाज्य गुणनखंड है, तो इन संख्याओं को अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, फिर अपन उसको इनटू में करके लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड। तो इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड पढ़ने से पहले एक बार अपने को अभाज्य संख्या कौन सी होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, संख्याएं। देखो बच्चों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता हो। यानी कि किसका किसका जाना चाहिए, दो चीजें हैं, एक तो होता है स्वयं और किसका बच्चों, एक के अलावा, एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता हूँ। वैसे ये जो मैंने लिखा थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन देखो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। एक बार अपन अगला पेज ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, देखो अब एक बार मैं यहाँ पे पूरी गिनती लिख रहा हूँ 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। चलो छोड़ो। अब देखो आगे तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, इनमें मुझे बताओ कि क्या एक में एक के अलावा किसी और का भाग देता है क्या, दो में दो के अलावा किसी और का भाग देता है क्या, तीन में तीन के अलावा किसी का भाग जाता है क्या। लेकिन चार में देखो बच्चों, चार में दो का भाग जाता है, पांच में किसका जाता है, किसी का नहीं जाता, छह में दो का जाता है और तीन का जाता है, सात में किसी का नहीं जाता, आठ में दो का जाता है, नौ में तीन का जाता है, 10 में दो का जाता है, पांच का जाता है। यानी कि अपनी जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि स्वयं यानी कि खुद के अलावा और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, तो वो संख्या कहलाती है बच्चों आपके अभाज्य संख्या है। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी वो देखो। तो इनमें से मैं अभाज्य संख्या निकाल रहा हूँ बच्चों। एक तो होगी अपने पास में दो, कौन सी होगी बच्चों, दो संख्या होगी अभाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्या है अपने पास में, तीन अभाज्य संख्या है बच्चों, पांच अभाज्य संख्या है बच्चों, सात अभाज्य संख्या है बच्चों, और कौन सी है बच्चों, 11 अभाज्य संख्या है और 13 अभाज्य संख्या है। यानी कि आपसे पूछे कि अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों। अच्छा, एक एक न तो भाज्य है बच्चों, न ही अभाज्य है। एक को न तो अपन बच्चों भाज्य में काउंट करते हैं और नहीं किस में काउंट करते हैं, अभाज्य में। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 2 3 5 7 11 और 13। ऐसे ही जिन जिन संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाता हो, या फिर मोटे मोटे तौर पर अपन इसको यूज करेंगे जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो बच्चों, दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड का मतलब कैसे, अगर मैं दो को इंटू के रूप में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, दो इंटू एक लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। तो एक गुणनखंड तो खुद हो गया और एक साथ में एक हो गया। मतलब इन सबके जितने के अपने गुणनखंड लिखेंगे बच्चों, जैसे तीन का मैं गुणनखंड लिखना चाहूंगा तो मैं तीन का गुणनखंड कैसे लिखूंगा बच्चों, तीन इंटू एक, ऐसे इस तरह से लिखूंगा। यानी कि अपने को एक चीज समझ में आई कि ऐसी संख्याएं जिसमें किसी का भाग नहीं जा रहा हो, या फिर इसको अपन यूं कह सकते हैं कि जिसके अंदर खुद के अलावा और एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो, उसे अपन कौन सी संख्या बोलेंगे बच्चों, अभाज्य संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या समझ में आ गई। अब देखो अपने से क्वेश्चन में कहा है कि अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इन संख्याओं को अपन तोड़ के लिखेंगे। लेकिन कैसे तोड़ के, जो टुकड़े होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या का मतलब कैसे, इनमें से आंसर आएगा, जैसे दो आएगा, तीन आएगा, पांच आएगा, सात आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। अब ये टुकड़े इनके अलावा दूसरे टुकड़े नहीं होंगे, जैसे चार नहीं हो सकता, छह नहीं हो सकता, ऐसे टुकड़े नहीं होंगे। टुकड़े कैसे होंगे, इस रूप में होंगे। तो अब अपने को जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों वो देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहना है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों को, जितने भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे ना बच्चों, उनको अपने को इनटू में लिखना है। तो सबसे पहले किसका लिखना है, 140 का। तो चलिए बच्चों अपन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए तो अपन सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपने को किसके गुणनखंड निकालना है बच्चों, 140 के। क्वेश्चन कौन सा, फर्स्ट है। अब मैं 140 के गुणनखंड निकालूं, देखो तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ अपन यूज करेंगे भाग विधि का प्रयोग करेंगे। अब देखो बच्चों, इसमें किसका भाग होता है, सम संख्या और विषम संख्या अपने को पता है। जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, सम संख्या कहते हैं। और जिसके इकाई अंक 1 3
5, 7 और 9 हो, उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। तो अब बच्चों बताओ इसमें किसका भाग जाएगा बच्चों? इसमें भाग जाएगा बच्चों 2 का। तो मैं सबसे पहले इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ। वैसे मैं 2 का भाग आपको डायरेक्ट देना सिखा रहा हूँ। कैसे करते हैं बच्चों देखो, 2 का भाग कैसे देते हैं? एक बार इधर देके देख लो ताकि आपको यहाँ आइडिया लग जाएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा मैंने इसमें भाग 2 का क्यों दिया? क्योंकि अपन इसके कौन से गुणनखंड निकालना है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो कौन-कौन से होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। इनमें से ही हम संख्याओं का भाग देंगे। तो पहले 2 का देखना है, फिर 3 का देखना है, फिर 5 का देखना है, फिर 7 का देखना है, फिर 11 का देखना है, फिर 13 का देखना है, ऐसे देखना है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मैं 2 का देके देख रहा हूँ। इसमें जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि ये कौन सी संख्या है बच्चों? सम संख्या है, इसीलिए। अब मैं इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ देखो। एक बार मैं इधर इधर करके बता रहा हूँ, फिर अपन इसको डायरेक्ट करेंगे। यानी कि बिना ऐसा भाग बनाए हुए अपन सीधा इसको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, तो मैं 2 का भाग देखो इसमें दे रहा हूँ। तो 2 का भाग क्या इसमें जाता है क्या? 1 में? नहीं जाता, इसका मतलब इधर भी 1 में नहीं जाएगा। फिर बच्चों 2 का भाग अपन क्या करेंगे? 14 में देंगे। तो इधर भी 14 में देंगे बच्चों। तो 2 की टेबल बोलो कितनी बार जाएगा? 7 बार, यानी 7 दूनी 14, ये 14 लिख दिया हमने। फिर यहाँ कितना बच गया बच्चों? 0। यानी कि देखो, हमने कितनी बार बोला टेबल इसकी? 7 बार बोली है। ठीक है, अब बचा कितना हमारे पास में? शेषफल कितना बचा? 0। तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब देखो यहाँ ये वाला 0 नीचे उतारेंगे, क्या भाग गया क्या? नहीं। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन 0। भाग टूटी क्या लिखते हैं बच्चों? 0। यानी कि यहाँ पे भी फिर अपन क्या लिखेंगे? 0 इस तरह से। अब देखो इसमें फिर मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, क्योंकि 70 जो है बच्चों वो कौन सी संख्या है? सम संख्या है। इसीलिए मैं इसके अंदर किसका भाग दूंगा बच्चों? 2 का भाग देने जा रहा हूँ। चलिए, इसमें 2 का भाग देख के देखते हैं। एक बार मैं इधर समझा रहा हूँ ताकि फिर अपन उधर उधर समझेंगे आराम से अच्छे से, बिना भाग दिए समझेंगे। तो फिर मैं 2 का इसमें भाग दे रहा हूँ, ये हमने लिख दिया 70। अब देखो, मैं 2 का भाग इसमें दे रहा हूँ 7 में, मतलब मैं 2 का भाग इसमें दे रहा हूँ बच्चों 7 में दे रहा हूँ। तो मैं 2 का भाग 7 में दूंगा, कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार जाएगा। ये 3 बार दे दिया। फिर कितना बच गया अपने पास में बच्चों? 1। कैसे? 2 का भाग मैंने इसमें दिया तो कितनी बार गया? 3 बार गया। यहाँ लिखा हमने 6, और यहाँ कितना बच गया? 1। और फिर इस 0 को अपन नीचे उतारेंगे तो ये कितना हो गया बच्चों अपने पास में? 10। इसका मतलब जो शेषफल बचता है ना बच्चों, शेषफल, वो यहाँ लिखते हैं ताकि ये अपने को कितना दिख रहा है बच्चों? 10 दिख रहा है। अब मैं 2 का भाग किसमें दूंगा बच्चों? 10 में दूंगा। तो यहाँ कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार जाएगा। सीधा सीधा 10 लिख दो और कुछ भी नहीं बचा। तो यानी कि इसमें मैं 2 का भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, इस तरह से बच्चों। अब देखो बच्चों, 35 में 3 का भाग नहीं जाता। 35 में किसका भाग जाएगा बच्चों? 5 का। 32 में हम देखो 2 का भाग अब इसमें नहीं जा रहा क्योंकि विषम संख्या है। फिर 3 का भाग 35 में नहीं जाता। फिर बच्चों देखो, अब इसमें किसका भाग देंगे बच्चों? 5 का भाग देंगे। तो मैं इसमें किसका भाग देने जा रहा हूँ बच्चों? 5 का। अब मैं इसमें 5 का भाग दूं, कितनी बार जाएगा बच्चों? 7 पंजे 35। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ देखो 5 का भाग दे दिया। अब 5 का भाग भी इसमें 7 में नहीं जा रहा है, तो इस किसका भाग देंगे बच्चों अपन? 7 का भाग देंगे। तो अब मैं इसमें किसका भाग देने जा रहा हूँ बच्चों? 7 का भाग देंगे, और कितनी बार जाएगा अपने पास में? 1 बार जाएगा। तो देखो ये जो गुणनखंड है ना बच्चों, ये 1, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे क्या है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ अपन लिखते हैं 140 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। ये गुणनखंड कैसे लिखेंगे बच्चों? कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है बच्चों, ये इंटू लिखना बीच में। अब देखो, ये 2 बार है ना, तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यहाँ 140 को सामने इस तरह से फिर बराबर करो, और 2 की पावर कितनी आएगी बच्चों? क्योंकि 2 बार आ रहा है, इसीलिए 2 की पावर 2 लगा दो, इंटू कर दो, फिर 5 × 7 ऐसा। तो ये बच्चों इसके आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्या है? 156 के निकालना है। अब देखो बच्चों, मैं एक बार आपको इस तरह से भाग के करके और बताऊंगा, फिर इसको कौन से वाले को, यानी कि इस वाले को और इस वाले को मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा। डायरेक्ट कैसे? चलिए, अब मुझे लिखना है बच्चों किसका? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? 156 के मुझे क्या करना है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालते हैं अभी, जैसे पहले निकाले थे। चलिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे अपन 156। अब मैं इसमें किसका किसका भाग दूंगा? क्योंकि ये कौन सी संख्या है बच्चों? सम संख्या है, तो मैं इसमें किसका भाग दूंगा बच्चों? 2 का भाग दूंगा। पहले बताओ कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। मतलब मुझे भाग इन इनमें से ही देना है। आगे भी दे सकते हैं, पर वो सारी संख्या कौन सी होनी चाहिए? अब आज आगे पूछे तो 17 है इस तरह से, फिर 19 है ऐसे। चलिए, तो मैं इसमें सबसे पहले किसका भाग दे रहा हूँ बच्चों? मैं भाग दे रहा हूँ इसके अंदर 2 का। तो मैं 2 का भाग इधर भाग भी बना रहा हूँ और दे भी रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर अगली बार अपन करेंगे इसको डायरेक्टली। अब मैं 2 का भाग बच्चों 1 में दे सकता हूँ क्या? नहीं जाएगा, मतलब 2 का भाग 1 में नहीं जाता है। फिर 15 में देंगे तो इधर भी 15 में देंगे। मैं 2 का भाग 15 में दे रहा हूँ तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 7 बार जाएगा। 7 दूनी 14, और यहाँ कितना बच गया अपने पास में? 1। तो यहाँ देखो, मैं 2 की टेबल बोल रहा हूँ और 7 बार बोलेंगे, 7 दूनी 14, और बचा कितना? 1। वो 1 यहाँ लिखते हैं। अब ये कितने दिख रहे हैं बच्चों? 16 दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, मैं 6 इधर नीचे उतारूंगा तो यहाँ लिखेंगे अपन 16। अब 2 की टेबल बोलनी है और 16 आना चाहिए, यानी कि ये हो गया अपने 8 बार। 8 दूनी 16, ये पूरी बार चला गया। यानी कि यहाँ पे भी कितना लिखेंगे अपन बच्चों? 8। इस तरह से, यानी कि अगर अपन इसको डायरेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं।
आगे देखें बच्चों। चलिए अब इसमें किसका भाग जाएगा बच्चों, 2 का, क्योंकि ये कौन सी संख्या है बच्चों, सम संख्या है। अब मैं इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ, तो 7 में दूंगा कितनी बार जाएगा, 3, 3 दूनी 6, बचेगा यहाँ पे 1, तो ये कितने हो गए 18। मैं 2 का भाग किसमें दूंगा 18 में, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार, 9 दूनी 18 हो गए। अब देखो बच्चों, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं, तो अब किसका भाग देंगे बच्चों अपन, 3 का भाग देंगे। तो मैं इसमें 3 का भाग दे रहा हूँ, 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 का भाग 9 में देंगे तो बच्चों 3 तरी 9, इस तरह से। अब देखो इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा 13 में, किसकी बात कर रहे हैं अपन, 13 की बात कर रहे हैं। तो 3 का भाग तो हमने दे दिया, 3 का भाग दे दिया, तो 5 का देंगे नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, सीधा किसका जाएगा बच्चों, 13 का भाग जाएगा। तो मैं 13 का भाग इसमें दे रहा हूँ, ये एक बार चला गया। ठीक है बच्चों, 13 एकम 13 एक बार चला गया। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 156 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितने होंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 156, फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 156, फिर बराबर करेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 कर दो, इंटू 3 कर दो, इंटू कर देंगे अपन 13। ये इसके हो गए बच्चों अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या है बच्चों, 3825, इसका अपने को क्या निकालना बच्चों, इसका अपने को निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना। तो लिखते हैं पहले का, ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है, पहले का तीसरा, 3825 ये लिखा हुआ है। चलिए अब इसको अपन कर लेते हैं सोल्व। ठीक है बच्चों, अब मैं भाग नहीं करूंगा, मैं सीधा करूंगा डायरेक्टली, ताकि आपको भी अब समझ में आ गया होगा और आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, है ना बच्चों। तो चलिए अपन लिखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, और वो भी कौन सी विधि से, भाग विधि से। चलिए यहाँ लिखते हैं 3825। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले इसके अंदर बच्चों अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अपन पहले 2 का देते थे, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर देते बच्चों अपन सीधा 11 का, फिर देते बच्चों 13 का, इस तरह से, है ना बच्चों। अब चेक करो, क्या 2 का भाग इसमें जाएगा क्या, 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ये पीछे संख्या कौन सी आ रही है, विषम संख्या आ रही है। तो अब इसमें 3 का भाग देना है, तो 3 का भाग देके देखें, इससे अच्छा है कि एक शॉर्ट ट्रिक है, इन सबको जोड़ के देखो, मतलब इनके जो अंक है ना, इसके अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए, यानी कि इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो मैं इसको जोड़ के देख रहा हूँ, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, मैं इन सबको जोड़ के दे रहा हूँ, तो ये कितना 10 तो यहाँ हो गए, 10 और 5 कितना हो गए 15 और 3 18, यानी कि ये 18। देखो 18 में बच्चों 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इन संख्याओं में भी 3 का भाग जाएगा। तो मैं इसमें बच्चों भाग दे रहा हूँ, 3 का भाग दे रहा हूँ, तो मैं 3 का भाग दूंगा, तो एक बार जाएगा 3 में, ठीक है, फिर 3 का भाग मैं कितने में दूंगा, 8 में दूंगा, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार जाएगा, 6 तो बचे कितने अपने पास में, 8 में से 6 गए तो अपने पास बच जाएंगे बच्चों 2। अब देखो मैं 3 का भाग अब 22 में देने जा रहा हूँ, तो कितनी बार जाएगा, 7 तरी 21, 7 बार जाएगा बच्चों 21, तो बचा कितना, यहाँ 22 लिखा हुआ है, 21 21 यानी कि बचा कितना अपने पास में एक, ये कितना हो गया बच्चों 15, 3 का भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा अपने पास में, 5 बार जाएगा वापिस भाई। अब देखो इन सबको जोड़ के देखो, क्या 3 का भाग इसमें जा रहा है क्या, एक और 2 कितने होता है 3, 3 और 7 10 और 15, बिल्कुल 15 में जाएगा, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो मैं इसमें 3 का भाग दे रहा हूँ उसमें, यानी कि 4 तरी 12, फिर 3 का भाग मैं 7 में दूंगा तो एक बार जाएगा, एक तरी तरी, तो यानी कि कितना बचेगा उनके पास में, सॉरी 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा बच्चों, 2 बार जाएगा। तो 7 का भाग 3 का भाग इसमें 7 में देंगे बच्चों कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि कितनी बेहतरी 6, 2 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर बचा कितना अपने पास में एक, वो एक लिखेंगे अपन यहाँ पे, और 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 तरी 15। अब इन सबको जोड़ के देख लो वापस, क्या वापस 3 का भाग जा रहा है क्या, 4 और 2 कितने होता है 6, 6 और 5 11, इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 के बाद नंबर किसका था बच्चों, 5 का, अब अपन लिखेंगे इसमें 5 का भाग देंगे सीधा सीधा, तो मैं 5 का भाग इसमें दूंगा, तो 5 का भाग देंगे तो 8 पंजे 40, भैया 4 बचाता नहीं है तो 42 लेंगे, 8 पंजे 40, बच्चे अपने पास में 2, तो कितने हो गए अपने पास में 25, फिर मैं 5 का भाग इसमें दे रहा हूँ 25 में, पांचों का 25, वापस में 5 का भाग देंगे क्योंकि पीछे क्या आ रहा है बच्चों 5 आ रहा है, तो 5 का भाग देंगे, यानी कि मैं 5 का भाग 8 में देने की कोशिश करूंगा, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 5 एकम 5, बचे अपने पास में कितने 3, क्योंकि 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेगा, अब ये 35 हो गए, तो 7 का भाग दे दो, 7 बार जाए 7 बार चले जाएगा, 5 का भाग 35 में देंगे तो 7 पंजे 35। अब इसमें बच्चों देने जा रहा हूँ मैं 17 का भाग, क्योंकि 17 में किसका भाग जाता है, 17 का ही जाता है, यहाँ एक बार चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे 3 8 25 के अभाज्य गुणनखंड, कौन से गुणनखंड बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे बच्चों, कौन कौन से हैं, लिखो, क्या लिखेंगे अपन बच्चों, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, सही बच्चों। अब देखो
मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसको, अगर कोई 2 बार आ रहा है तो बच्चों इसको 2 बार लिख लो सीधा इसको, ये 2 बार आ रहा है ना बच्चों, इसीलिए लिखेंगे 3 की घात 2, और ये 2 बार आ रहा है ना बच्चों, इसीलिए इसकी घात 2, और फिर इंटू कितना करेंगे बच्चों 17। ये रहे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं बच्चों पहले का चौथा क्वेश्चन, पहले का चौथा कौन सा बच्चों, 5505, और ये बच्चों आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं 7429, ये आप करेंगे, मैं 5505 सॉरी 5005 का मैं ये सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का चौथा, पहले का चौथा, पहले का कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है जो अपन सोल्व करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, 5005, और मुझे इसके क्या निकालना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो कैसे करेंगे अपन, वैसे ही मैं इस बार भी क्या करूंगा बच्चों, डायरेक्ट करूंगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे अपन 5005, ठीक है बच्चों। अब चेक करो, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। फिर 3 का कैसे देखते हैं, इन सबको जोड़ के देखते हैं, तो 5 और 0 और 0 और 0 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब पीछे 5 है तो कंफर्म है 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, 0 में नहीं जाता भाग टूटी सुपर, फिर भाग में नहीं जाएगा भाग टूटी सुपर, फिर 5 का भाग 5 में देंगे कितनी बार जाएगा अपने पास में, एक आ जाएगा। अब देखो बच्चों इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें अपने को 7 का भाग देके देखना है, कि क्योंकि 5 का तो जा नहीं रहा है, संख्या की कौन कौन सी होती है, 3 5, 2 भी होती है ना, तो 2 का जा नहीं रहा है, 7, फिर होती है अपने पास 11, फिर 13, इस तरह से। तो अब मैं इसमें किसका दे रहा हूँ, 6 का तो देना ही नहीं, किसका देना सीधा, 7 का भाग देना है, तो 7 का देखा देखो, 7 का भाग देते हैं, वैसे इसमें 7 का भाग जाएगा शायद मेरे हिसाब से, तो फिर भी अपन देख लेते हैं। 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ लिखेंगे अपन 7, बचे कितने अपने पास 3 0, 7 चौक 28, फिर बचा अपने पास में 2 और एक उतारे, 7 तरीके से आराम जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं 7 का भाग दे रहे हैं, 7 का भाग देंगे, तो सबसे पहले एक में नहीं जाता है तो 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, बचे कितने पास में 3, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों 30 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ हो जाएंगे 7 चौक 28, 4 बार चल जाएगा। फिर बचे अपने पास में 30 में से 28 गया तो कितने बचे अपने पास 2 21, 7 तरी 21, इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, अब इसमें किसका भाग जाएगा बच्चों, 143 लिखा हुआ है, 143 में बच्चों किसका भाग जाएगा, 143 में बच्चों किसका भाग जाएगा, 143 देखते हैं। अब 143 में बच्चों देखो 7 का भाग दे दिया हमने, अब किसका जाएगा, 7 तो जाएगा नहीं, अब किसका भाग जाएगा बच्चों, 143 के अंदर अब जाएगा 11 का भाग, तो अपन देखेंगे इसमें बच्चों 11 का भाग देके देखेंगे, तो 11 का भाग देखो, 11 का भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा बच्चों, फिर बचेगा पास में 3, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 33, और अब ये कितनी बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा। अब देखो इसमें भी 11 का भाग तो जाएगा नहीं, इसमें किसका भाग जाएगा बच्चों, 13 का भाग जाएगा, और 13 कितनी बार जाएगा, एक बार। चलिए तो अब यहाँ लिखेंगे 5005 का गुणनखंड, गुणन सॉरी अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, ये लिखेंगे 5005 इज इक्वल टू, ये लिखो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये इसके हो गए बच्चों अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों। इसका जो एक क्वेश्चन रह गया है ये वाला, कौन सा बच्चों, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आराम से करेंगे, अच्छे से सोल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है बच्चों। आप एक प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन सारे ही इजी हैं, अब जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों सारे, वैसे क्वेश्चन जो हमने पहले किए वो भी इजी है, पर ये इजी क्योंकि हमको भी पता है एलसीएम हमको निकालना आता है, एचसीएफ अपने को निकालना आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि हमने सोल्व कर ली है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यानी कि जो ये पूर्णांक दे रखा है बच्चों, एक पूर्णांक ये दे रखा है और एक पूर्णांक ये दे रखा है, तो ये जोड़े में है, एक तो ये है और एक ये है, तो ये क्या है बच्चों, जोड़े में दे रखे हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल हमने क्या निकाला बच्चों, इसके अंदर एक तो निकालना है एचसीएफ निकालना है, एक निकालना है इसके अंदर एलसीएम निकालना है, और फिर इन दोनों का इंटू करना है, और इन दोनों संख्याओं का भी इंटू करना है, और अपने को चेक करना है कि ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं, मतलब संख्याओं का गुणनफल और फिर जो हम इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं और एलसीएम निकाल रहे हैं उन दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि इन दोनों संख्याओं को अपन क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। निकालेंगे कौन सी विधि से, भागफल विधि से ही निकालेंगे, जिस समय अभाज्य गुणनखंड विधि जो हम कर रहे हैं ना बच्चों, इसी विधि से निकालेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों अपने पास में 26, और दूसरा अपन लिख देते हैं यहाँ पे 91,
इन दोनों से अपन क्या निकालेंगे बच्चों, इनके अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये 26 है ना बच्चों, तो ये कौन संख्या बच्चों, सम संख्या है, तो इसमें किसका भाग जाएगा बच्चों, 2 का देके देखेंगे। तो 2 में जाएगा 1 बार और 6 में जाएगा 3 बार। अब 13 में तो किसी का भाग नहीं जाता, सिर्फ 13 का ही जाता है। सही बच्चों। अब 91 में देकर देखते हैं, 91 में किसका भाग जाता है, क्योंकि अपने को भाग देना किसका है, 2 का देना है, 3 का देना है, 5 का देना है, 7 का देना है, फिर देना है बच्चों अपने को 11 का देना है, और फिर देना है बच्चों अपने को 13 का देना है। तो देखो 2 का इसमें नहीं जाएगा, 3 का कैसे करते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, तो 10 हो रहे हैं, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 3 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा। फिर अपन देखते हैं 5, 5 का भाग जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई अंक ये क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। फिर 11, 11 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा क्यों बच्चों। फिर देंगे 13, 13 का भाग जाएगा, लेकिन 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 इसमें 7 का भाग जाएगा बच्चों। 7 का भाग देखे देखें, तो देखें 7 का भाग देखे देखते हैं, मैं 7 का भाग इसमें दे रहा हूँ बच्चों, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। फिर बच्चे अपने पास में 2 7 तरी 21, फिर इसमें देंगे बच्चों अपन 13 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार। अब देखो यहाँ लिखना, इधर ये लिखेंगे बच्चों अपन 26 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 13, और यहाँ लिखेंगे 91 और इज इक्वल टू करेंगे 7 इंटू 13, इस तरह से। ठीक है बच्चों। अब मुझे निकालना है इसके अंदर, एक तो निकालना HCF। देखो बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे अपन, सबसे पहले निकालते हैं HCF। ध्यान से सुनना बच्चों, HCF और LCM में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। HCF का मतलब होता है सिर्फ कॉमन ढूंढो, क्या ढूंढना बच्चों अपने को, सिर्फ और सिर्फ कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन क्या है इसके अंदर, एक तो 13 कॉमन है और ये कॉमन है, जो कॉमन है उसको लिख दो यहाँ पे एक बार, ये इस तरह से लिख दिया बच्चों, ये कॉमन है। तो ये तो हो गया इसका HCF। HCF के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों कॉमन ही आता है, या फिर यूं कह सकते हो सबसे छोटी घात आती है, जो कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात आती है। तो यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है बच्चों अपने पास में, 13 कॉमन आ रहा है, 13 हमने आराम से लिख लिया। अब लिखते हैं अपन बच्चों LCM। एलसीएम में सुनो बच्चों, जो कॉमन आ रहा है ना बच्चों उसको सिर्फ एक बार लिखना है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको मैंने सिर्फ एक बार लिख दिया, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उन सबको लिखो, तो मैं उन सबको लिख रहा हूँ 2 इंटू 7। समझ में आया बच्चों मैंने क्या किया। HCF के अंदर होता है बच्चों सिर्फ कॉमन लिखते हैं, और LCM के अंदर होता है बच्चों क्या, जो कॉमन है उसको तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, और बाकी जो संख्या बच गई, कौन कौन सी बच गई, 2 बच गया और 7 बच गया, इन दोनों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब इसको इंटू, इसका तो 13 का 13 से होगा, इसको इंटू करके देखते हैं, इसका कितना हो जाएगा अपने पास में, 7 दूनी 14, और ये कितना लिखा हुआ 13, यानी कि मुझे 13 को किससे इंटू करना है बच्चों, 14 से इंटू करना है। तो यहाँ करके देख लेते हैं, 13 को बच्चों 14 से इंटू करना है। ठीक है बच्चों। 4 तरी 12, बचा कितना अपने पास में, 1 4 और 3 7, और कितना हो जाएगा 8, और एक कितना हो जाएगा 182, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास में 182, इस तरह से। ठीक है बच्चों। अब जो क्वेश्चन वाला जो अपने से कह रहा है ना बच्चों, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है वो देखो अपने पास में। क्वेश्चन वाला कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है अपने से, एक मिनट थोड़ा रफ कर देते ताकि थोड़ा सही रहे। या क्वेश्चन वाला कह रहा है अपने से कि अपने को क्या करना है बच्चों, कि अगर अपने को एलसीएम निकाल लिया हमने, एचसीएफ निकाल लिया हमने, और इन दोनों संख्या को गुणनफल करके देखना है क्या एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही बराबर आते हैं या नहीं। तो मैं एक बार इसको इधर लिख रहा हूँ, या फिर आप बोलो तो मैं अगले पेज पे लिख दूं, यही लिख दूं, यही लिख देता हूँ, चलो छोड़ो। यहाँ लिखेंगे अपन दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, अगले क्वेश्चन एक काम करते हैं अपन अगला पेज ले लेते हैं, अपने को वैसे पेज की कमी तो है नहीं, तो अपन ले लेते हैं बच्चों अगला पेज ले लेते हैं। चलिए ये हमने कर दिया। अब लेते हैं अगला पेज यहाँ पे, यानी कि अपने को क्या लिखना है, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए अपने पास में एल सी एम इंटू एच सी एफ। इन दोनों संख्याओं को बच्चों अपन इंटू करेंगे। तो देखो सबसे पहली संख्या देखते हैं, पहली संख्या कौन सी है बच्चों अपने पास में, पहली संख्या चेक करो कौन सी संख्या बच्चों अपने पास में, पहली संख्या कितनी 26 है, 26 और 29 का ही तो निकालना अपने को। तो देखिए 26 और 29 26 और 91, सॉरी 26 यहाँ लिखेंगे बच्चों, इंटू दूसरी संख्या कौन सी बच्चों 91, फिर बराबर करेंगे। एलसीएम कितना बच्चों अपने पास में, एलसीएम है बच्चों अपने पास में 182, एचसीएफ अपने पास में बच्चों 13, तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम तो है 182 बच्चों, और एचसीएफ है अपने पास में 13। अब इन दोनों को अपन इंटू करके देखते हैं क्या संख्या वही आती है क्या बराबर, देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इंटू करेंगे 91 को, अपन इंटू करके देखते हैं 26 से, तो कितना आएगा 6, और ये यहाँ पर आ जाएगा 54, फिर यहाँ 2 लिखेंगे और 9 दूनी 18, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 6, और ये 6 और 13 और 2, यानी कितना मेरे पास में बच्चों 2366। अब इन दोनों का इंटू करके देख लेते हैं, यहाँ पे 182 को इंटू करके देखते हैं अपन 13 से, तो कितना मेरे पास में 3 दूनी 6, 8 तारी 24, और ये 5 इंटू 2 8 और 1,
जोड़ेंगे 6 6 13 और 2 बराबर बच्चों। यानी कि इधर भी कितना रहा पास बच्चों, 2 3 6 और 6। यही तो अपने को प्रूफ करना था कि जांच कीजिए कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है उन दोनों का इंटू किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये रहे बच्चों आपके आंसर। चलिए इसी का अपन करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड। सेकंड कह रहा है कि अपने को 510 लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है वर्णो, इन दोनों का बच्चों अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और फिर इन दोनों का इंटू करना है। ये इंटू करने पर बच्चों अपने को क्या आना चाहिए, जो संख्याएं हैं इनका गुणनफल भी बराबर आना चाहिए। तो मैंने पहले बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ दूसरा, तीसरा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए। चलिए तो अपन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन बच्चों, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है बच्चों 510 और वह लिखा हुआ है 92। ये लिखा हुआ है ना बच्चों, एक बार देख कर लो आप इस 510 और 92, इन दोनों का बच्चों अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर अपने को चेक करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इक्वल होता है। तो चलिए अपन यहाँ से शुरू करते हैं। अब लिखते हैं अपन यहाँ बच्चों 510 और 510 में, और इधर अपन लिख लेते हैं बच्चों आराम से ये 92। ठीक है बच्चों। अब मैं इसमें दे रहा हूँ बच्चों दो का भाग। दो का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये संख्या कौन सी है बच्चों, सम संख्या है। तो दो का भाग इसमें देंगे तो दो बार जाएगा, दो दूनी 4, एक बच जाएगा, ये हो जाएंगे 11, 5 दूनी 10, फिर एक बच जाएगा, ये हो जाएंगे 10, यानी 5 दूनी 10। अब बच्चों देखो क्या इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देकर देखते हैं। 3 का भाग चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं, 5 और 5 10 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 12। अब क्या करेंगे, इसके अंदर 12 मतलब 12 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। तो अब मैं इसमें किस भाग दे रहा हूँ बच्चों, 3 का। 3 का भाग दूंगा कितनी बढ़ जाएगा, 8, 8 तेरी 24, एक बच गया, ये कितने हो गए 15। तो 15 में 3 का भाग बच्चों कितनी बार जाता है, 5 बार। अब देखो इसमें क्या 3 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। अब देंगे अपन बच्चों इसमें 5 का भाग, 5 का भाग देंगे तो कितनी बचेगा, इसमें जाएगा एक बार, फिर बचेगा अपने पास में 3, तो फिर अपन लिखेंगे 35। 35 में 5 का भाग जाए 7 बार, यानी 7 पंजे 35। अब इसमें किसका भाग जा रहा है बच्चों, 17 का। 17 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार। ओके। अब चलिए बच्चों इसमें देखे देखते हैं। तो 2 का भाग मैं इसमें दूंगा तो 2 का भाग इसमें देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहाँ बच जाएगा 4 दूनी 8 मतलब एक बच जाएगा। अब मैं 2 का भाग 12 में दे रहा हूँ तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12। फिर मैं इसमें 2 का भाग देने जा रहा हूँ, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और फिर बचेगा 3 बार। अब देखो 23 में किसका भाग जाता है, 23 में बच्चों किसी का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जाएगा और यहाँ लिखेंगे अपन 1। क्या तो समझ में आया। चलिए अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 510 इसके टुकड़े करके लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड टुकड़े हैं ये 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है बच्चों। फिर लिखेंगे अपन इसके अंदर 92। 92 लिखेंगे, कितना आंसर है यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये लिखे हुए। अब मुझे निकालना है इसका एचसीएफ। क्या निकालना बच्चों, एचसीएफ। तो बताओ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ का मैंने बताया जो सिर्फ कॉमन है वही संख्या लिखनी है एचसीएफ के अंदर। कॉमन कॉमन इसमें कितना है बच्चों, कॉमन इसके अंदर सिर्फ कितना है, 2 और 2 कॉमन है इसके अंदर, और कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इसका मतलब कॉमन कितना है इसके अंदर बच्चों, 2 ही कॉमन आएगा। अब मुझे लिखना है इसके अंदर एलसीएम। एलसीएम की क्या खासियत है, जो कॉमन है बच्चों उसको सिर्फ एक बार लिखना है, यानी कि ये 2 तो आएगा ही आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 इंटू। अब देखो बच्चों कॉमन के अलावा जो सारी संख्या है उसको एज इट इज लिखते हैं, यानी कि यहाँ से शुरू करते ऊपर से। यहाँ लिखेंगे अपन 3 इंटू 5 इंटू ऊपर लिखा हुआ है 17, फिर करेंगे इंटू, फिर ये लिखा हुआ है 2, ये 2 लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे बच्चों 23। ये सारी सारी संख्या लिख दी। बस बच्चों अब इन सबको इंटू करना है और इसके अपने एलसीएम निकाल, एलसीएम आ जाएगी अपने पास में। तो मैं इन सबको इंटू कर रहा हूँ। देखो 2 को मैं 5 से इंटू करूंगा तो 10, 10 को फिर मैं 3 से इंटू करूंगा तो 30, 30 को फिर मैं 2 से इंटू करूंगा तो हो जाएगा 60, यानी कि यहाँ तो हो जाए अपने पास में 60 इंटू। मैं 17 को 23 से इंटू कर लूँ, इन दोनों को इंटू कर लूँ साथ में। तो 17 को 23 से इंटू करेंगे तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 17 इंटू 23 कर लेते हैं। 17 इंटू क्या कहते हैं, 7 तेरी 21 बचे 2, 5 इंटू 7 14, एक 3, फिर बचा 1 9 और 3। सही है, चेक कर लो। 7 तेरी 21 बचा 2, 3 और 5, ठीक है, 2 7 14 और बचेगा ये कितना बचा 391। 391 को बच्चों को इंटू करना है 60 से। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पीछे आ जाएगा 0, एक छंग छंग 6 आ जाएगा, 9 छंगानी 54, फिर बचेगा अपने पास कितना 5, 6 18, 5 कितना 23, कितना आ रहा है 23, 460 आ रहा है बच्चों। ये क्या आ रहा है एलसीएम, ये क्या है बच्चों एलसीएम आया। एचसीएफ कितना अपने पास में 2 आया, एलसीएम कितना है बच्चों अपने पास में 23, 460 आया है। अब अपने को क्या करना है बच्चों, अब अपने को लिखना है प्रश्नानुसार चेक करना है, जांच करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि जो फर्स्ट संख्या है, पहली संख्या, ये लिखेंगे अपन
पहली संख्या को यदि मैं इंटू करूं दूसरी वाली संख्या यानी कि सेकंड नंबर, पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर मैं इंटू करूं तो वो किसके बराबर आने चाहिए बच्चों? HCF और LCM के इंटू के बराबर आने चाहिए। ये अपने पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है। तो पहली संख्या कितनी थी बच्चों अपने पास में? 510 इंटू दूसरी संख्या कौन सी अपने पास बच्चों? 92 एंड इज इक्वल टू HCF हमने अभी निकाला कितना है बच्चों? 2 और LCM कितना है अपने पास बच्चों? 23460। एक बार चेक कर ले डाटा, शायद हो सकता है गलती हो जाएगा इसमें। 23460 नहीं है बच्चों, HCF 2 है, पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92 है। चलिए बच्चों, अब मैं इन दोनों को इंटू करके देख लेते हैं। तो एक बार अपन यहाँ इंटू करके देख लेते हैं। 510 को इंटू करेंगे अपन 92 से। ओके, अभी करके देख लेते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, फिर इंटू करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 45, फिर 0, यहाँ पे 2, फिर 9, फिर 6 और 4, यानी कि यहाँ आंसर आपके पास में 46920। ये आंसर आ रहा है बच्चों। ओके, अब देखिए, अब मैं इन दोनों को इंटू करके देख रहा हूँ। इन दोनों को इंटू करूंगा बच्चों तो कैसे करेंगे? 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 4, देखो बच्चों दोनों ही बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इन पहली संख्या और दूसरी संख्या का इंटू हमेशा उनके HCF और LCM के बराबर होता है। ये रहे बच्चों आपके आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर इसका आता है तीसरा। चलिए बच्चों, मैंने दूसरे का तीसरा आपके लिए छोड़ रखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ में भी आए कि हाँ मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं अपन। देखिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से, विधि कौन सी लेनी है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड, जो शुरू से भी करते हुए आ रहे हैं। कौन सी विधि लेनी है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, ये जो पूर्णांक लिखे हैं ना बच्चों, ये वाले, इनके क्या निकालने अपने को? HCF और LCM निकालना। ये तो वेरी इजी कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे इसको। तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट सॉल्व। क्या लिखा हुआ है? एक तो मुझे निकालना है 12 के, दूसरे मुझे निकालना है 15 के और तीसरे मुझे निकालना है 21 के। इन तीनों के बच्चों मुझे क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना बच्चों? HCF, फिर क्या निकालेंगे इसके अपन? LCM। ओके, शुरू करें। चलिए, ये 12 लिखे हुए हैं, सम संख्या है, इसमें किसका भाग जाएगा बच्चों बताओ? इसमें बच्चों भाग जाएगा 2 का। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12। फिर मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6। फिर मैं इसमें 3 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 1। अब देखो, यहाँ 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं, ये विषम संख्या है। इसमें किसका भाग जाएगा बच्चों? 3 का। 5 तरी 15। फिर यहाँ किसका भाग देंगे बच्चों? 5 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। इसमें देखो, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? नहीं, फिर 3 का देके देखेंगे। 3 का देंगे तो 7 तरी 21, फिर 7 का देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों 12। ये 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूँ 15 के अभाज्य गुणनखंड, मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 5, ये आएंगे। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ 21 के गुणनखंड, 3 इंटू 7। क्लियर? यहाँ तक क्लियर बच्चों? ओके, अब मुझे इसके क्या निकालना है बच्चों? HCF और LCM। एक तो निकालना मुझे बच्चों इसके HCF निकालना है। HCF तो हमने बताया आपको, जो चीज कॉमन होती है वो लिख लो। इसमें कॉमन देखो कौन कौन सी चीजें, यहाँ से तो आ रहा है 3 कॉमन। कौन सी चीज आ रही है बच्चों? 3 कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ मेरे को? 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF तो सिर्फ कितना होगा बच्चों? 3 होगा। HCF तो कितना होगा? सिर्फ 3 होगा। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे लिखना है बच्चों LCM। चलिए, LCM कैसे निकालते हैं बच्चों? मैंने कहा था जो संख्या सिर्फ कॉमन आ रही है उसको तो सिर्फ अपन एक बार लिखेंगे, लिख लिया। लेकिन जो कॉमन नहीं आ रही बच्चों, उन सारी संख्याओं को भी अपन लिखेंगे अच्छे से। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 2 इंटू, मैं तो लिख लेता हूँ, फिर यहाँ ऊपर और बच गया 2, यहाँ 2 लिखेंगे इंटू, फिर ये बच गया 5 और फिर ये 7, ये 5 और ये 7। अब इन सबको इंटू करके देख लेते हैं। तो 3 को 2 से इंटू करें, 3 दूनी 6, 6 को 2 से करें 6 दूनी 12, 12 को 5 के 12 बन जाए 60, 60 को 6 से करेंगे तो 420, यानी कि 420। ये देखो बच्चों, ये है आपके LCM और ये है आपके बच्चों HCF। यही अपने से पूछा था। चलिए, अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है कि इस करना अपने को यही है, लेकिन क्या करना है? 17, 23 और 29 के HCF और LCM निकालना। चलिए बच्चों, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा दूसरा क्वेश्चन चल रहा है ना बच्चों? तीसरे का दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? एक तो अपने पास लिखा हुआ है 17, एक लिखा हुआ अपने पास क्या है? 17 है, 23 है और 29 है। 17 है अपने पास में, 23 है अपने पास में और क्या है बच्चों? 29 है। ओके, अब इसको अपन करते हैं सोल्व। यहाँ करेंगे अपन 17, फिर लिखेंगे अपन 23 और फिर अपन लिखेंगे 29, 29। ठीक है बच्चों, मैं इसमें भाग दे रहा हूँ 17 का। 17 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। 23 में
हालांकि उन्हें 17 में किसी का भाग नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये खुद एक अभाज्य गुणनखंड संख्या अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसमें सिर्फ खुद का ही भाग जाता है। 23 बताओ, 23 भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसी में भी किसी का भाग नहीं जाता। इसका मतलब इसमें किसका भाग देंगे अपन? 23 का भाग देंगे। और कितनी बार जाएगा? एक बार। तो कोइंसिडेंटली बच्चों 29 भी यहाँ पर अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसमें भी किसका भाग जाएगा? 29 का ही भाग जाएगा। और कितनी बार जाएगा बच्चों? एक बार जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है। 17 में 17 का भाग एक बार गया, 23 में 23 का भाग एक बार गया, 29 का भाग एक बार गया। अब मुझे इसके लिखने हैं इधर गुणनखंड में करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखे 17, तो 17 का तो अभाज्य संख्या है बच्चों, और अभाज्य संख्या तो सिर्फ इसका एक और एक गुणनखंड होता है। किसके अलावा? एक के अलावा। बाकी अगर एक को शामिल करें बच्चों तो सिर्फ इसके दो गुणनखंड होते हैं, एक के अलावा एक गुणनखंड होता है, या फिर इसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं जिसके अंदर एक भी आता है। ठीक बच्चों? फिर अपन इसका लिखेंगे 23, 23 भी अभाज्य संख्या है तो सिर्फ इसके दो गुणनखंड होंगे, अगर एक के अलावा पूछे तो एक, बाकी दो गुणनखंड हो गए। फिर बच्चों बात करते हैं 29 की, तो 29 के ही सिर्फ एक गुणनखंड होते हैं, एक के अलावा बाकी दो गुणनखंड होते हैं अगर मैं एक को शामिल करूं तो। ठीक है? क्योंकि इसके अंदर और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। ये हमने लिख लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे अपन? मुझे निकालना है इसके अंदर HCF। तो बताओ मुझे बच्चों, HCF आप अच्छे से जानते हो, HCF का मतलब सिर्फ कॉमन वाली संख्या देखते हैं। तो इसके अंदर कॉमन वाली संख्या कौन सी बच्चों? एक है, एक है और एक है, बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ अपन लिखेंगे बच्चों यहाँ पे एक। और अपन निकालेंगे LCM, और आप अच्छे से जानते हो LCM के अंदर जो कॉमन होता है उसे लिखते हैं, और जो बच गई उसे भी लिखते हैं। तो कॉमन इसके अंदर बच्चों कितना है? एक, तो एक तो मैंने लिख लिया। अब बाकी बच गई 17 इंटू कितने अपने पास में? 23 इंटू और कितने अपने पास में? 29। मैं इन सबको इंटू करके देख लेता हूँ। तो चलिए इन सबको इंटू करके देखते हैं। तो एक को 17 से इंटू करेंगे तो 17, 17 को अपन 23 से इंटू करके देख लेते हैं, या फिर 23 को अपन किसे इंटू कर लेते हैं? 29 से। तो बच्चों सबसे पहले मैं 23 को इंटू कर लेता हूँ 29 से। ठीक है बच्चों? 9 तरी 27, बचे कितने अपने पास में? 2। फिर करेंगे 9 दूनी 18 और 2 कितने अपने पास में? 20। फिर करेंगे इंटू 3 दूनी 6, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। अब इनको अपन किससे इंटू कर लेंगे बच्चों? 17 से, और अपने पास आंसर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ इंटू करके लिख लेता हूँ 667 इंटू करेंगे अपन 17 से, इंटू 7 7 49, बचे अपने पास में 4, 7 42 और 46 बचे 4, 7 42 और 4 हो जाएंगे बच्चों 46। फिर इंटू करेंगे 7 6 6 और करेंगे 9, यहाँ आ जाएगा पास में 13, यहाँ पे 13 और यहाँ पे आ जाएगा पास में 11। कितना आंसर आ रहा है बच्चों के पास में? टोटली आंसर आ रहा है बच्चों के पास में 11, 3 3 और 9। ये रहे इसके LCM, और ये है अपने पास में HCF। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 4। देखो क्वेश्चन ये वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं, आपको सिर्फ समझना है। चलिए क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है बच्चों? HCF इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है? 9। मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना बच्चों, उसमें हमने HCF निकाला था, इसने एलसीएम अपने को दे रखा है। दूसरा पूछा है कि एलसीएम निकालना मुझे किसका? इन दोनों संख्याओं का ही एलसीएम निकालना है। वैसे तो बच्चों अपन इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, इन दोनों के अपन एलसीएम एलसीएम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अभी क्वेश्चन करके आए हैं। देखो बच्चों, जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन करके आए हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन। ये देखो, इसमें पूछा अपने से बच्चों, यहाँ देखो कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब जो संख्या होती है ना बच्चों, उन दोनों का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। हम इसी चीज का यूज करेंगे। तो बच्चों क्या होता है, इधर देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, हम यही करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 16। तो पहले संख्या कौन कौन सी है? एक तो 306 है बच्चों, और एक 675 है, यही है बच्चों। आपके पास सूत्र क्या होता था बच्चों कि अगर मैं पहली संख्या को, कौन संख्या बच्चों? पहली संख्या को, पहली जो संख्या है ना बच्चों, पहली संख्या को अगर मैं इंटू करूं, कौन संख्या से बच्चों? दूसरी संख्या से। कौन संख्या से बच्चों? दूसरी संख्या से अगर मैं इंटू करूं बच्चों, तो अपने पास में जो आंसर आता है वो LCM इंटू HCF इन दोनों के बच्चों बराबर आता है। ठीक है बच्चों, ये हम पीछे अभी बढ़ के आ चुके हैं और क्वेश्चन में भी दे रखा था। हम इसी सूत्र का यूज करेंगे। देखो बच्चों, पहली संख्या कौन सी अपने बच्चों बताओ? पहली संख्या है बच्चों 306। ओके बच्चों, दूसरी संख्या है बच्चों अपने पास में 657। और बचाओ बताओ एलसीएम कितना बच्चों अपने पास? एलसीएम तो अपने को ज्ञात करना है ना, तो एलसीएम अपन यहाँ लिख लेते हैं, इंटू करेंगे एचसीएफ कितना है? एचसीएफ अपने पास बच्चों दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अपने को दे रखा है 9। यही सूत्र। अब देखो हम किसी का भी मान निकालते हैं, उस पूरी संख्या को लिखते हैं अपन आगे, और जो दे रखी होती है उसको लिखते हैं अपन पीछे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे LCM इंटू करेंगे बच्चों अपने पास में 9 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे बच्चों 306 इंटू करेंगे 657, ऐसे लिखेंगे। अब मुझे एलसीएम की वैल्यू निकालनी है ना बच्चों, एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो इंटू वाली संख्या दे रखी है ना, वो कहाँ चली जाएगी बच्चों? घटाव के अंदर।
यहाँ लिखेंगे 306 इंटू 657 बटा अपन करेंगे बच्चों 9। अब मैं काट रहा हूँ उसको, है ना, काटते देखें तो कैसे। वैसे तो 9 की टेबल से कट रहे हैं, पर 3 3 की टेबल से काटते ताकि अच्छे से कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, इसको काटते हैं, ये एक बार, फिर 0, फिर 2, फिर ये 3 की टेबल से कट रहा है बच्चों, तो मैं इसको काट के देख रहा हूँ कितनी बार जाएगा बच्चों। यहाँ आएगा 3, फिर बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा 4, कितना हो गया बच्चों आपके पास में 34। तो क्या करना है अपने को, 6 5 7 से 34 से इंटू करके देखना है। तो यहाँ अपने पास एक बार देख लेते हैं क्या बचा यहाँ पे। एल सी एम जो आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है, मैं 34 को इंटू करूँ 657 से। तो चलिए इंटू करके देख लेते हैं, इंटू करके देखें तो देख लेते हैं यहाँ पे। 4 को इससे करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 28 बचे अपने पास में, 2 7 4 5 20 और 2 जब 22, फिर बचे अपने पास में 2 6 चौका 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा पास में 26 26। फिर यहाँ 7 तेरी 21 बचे, 2 5 तेरे 15 17 बचे, 1 6 तेरी 18 और कितने बच्चों 19, यहाँ लिखिए 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो इसके आंसर आ रहे हैं बच्चों अपने पास में, कितने आ रहे हैं बच्चों, 2 3 3 3 और 8। ये है बच्चों इसके एलसीएम, ये क्या है बच्चों इसके एलसीएम। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं इसका अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये है आपके पांचों क्वेश्चन। देखो बच्चों ये पांचों क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझने जैसी बात है बच्चों। मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि फिर इसको मैं लिखूंगा आपको यूं समझ में आ जाएगा। देखो अगर अपन किसी भी संख्या की पावर बच्चों कुछ भी लगाएं, जैसे मान लो मैं 3 की पावर कुछ भी लगाऊं, 2 लगाऊं, मेरी इच्छा हो गई मैं 3 की पावर 4 लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, लेकिन इनकी पावर कुछ भी लगाओ ये कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों, कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर, क्यूब या उसकी पावर 4, उसकी पावर 5, उसकी पावर 6 करने पर वो जीरो पर कब आती है, जब उस कोष्टक के अंदर बच्चों 2 into 5 लिखा हुआ हो, तब उसकी पावर अपन बच्चों कुछ भी करते हैं। मतलब इनका मतलब कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है, मतलब मैं उसकी पावर 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, इस तरह से। तो उसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो उसकी लास्ट यानी इकाई अंक किस पे समाप्त होगा बच्चों, जीरो पे। मतलब समझ ही नहीं आता, मैं बताऊं देखो, ये 2 into 5 लिखा हुआ है ना बच्चों, मैं 2 into 5 की घात कितनी कर देता हूँ, देखो बच्चों 1 कर देता हूँ, तो इन दोनों को इंटू करने पर कितना है बच्चों 10 आ गया। तो बचाओ ये जीरो आया ना बच्चों इकाई अंक, ठीक है। अगर इसकी पावर 2 होती देखो बच्चों, तो इसके ऊपर अपन पावर कितने लगा देते थे, 2 लगा देते, तो फिर ये कितना हो जाता पास में 100 हो जाता। ये बताओ जीरो आया कि नहीं आया, आया। अब आगे भले आप कुछ भी लिख लो, देखो जैसे मैंने लिखा 3 into 2 into 5, अब ये 2 into 5 है ना बच्चों, ये जीरो आएगा ही, मतलब इसकी वजह से जीरो आएगा ही आएगा। अब देखो मैं इसके ऊपर पावर बोली मैं 2 लगा लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं इसको इससे इंटू करूंगा 10, 10 को इससे इंटू करूंगा कितना आ गया मेरे पास में 30, और 30 की पावर में कितना लगा रहा हूँ 2, तो ये कितना हो गया बच्चों 900। यानी कि यहाँ देखो या फिर जीरो आ गया। मतलब ये यूं कहना चाह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या का मतलब जो प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, तो अभी n कहाँ लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है 6 की घात में, यानी 6 की घात में 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, 5 लगाऊं, क्या इसका इकाई का अंक जीरो आएगा, क्या जीरो पर समाप्त हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं बच्चों। क्यों नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि 6 की पावर n है और 6 के मैं टुकड़े करूँ तो वो 2 into 3 आता है बच्चों। जबकि अपने को जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे 2 into 5 होना जरूरी है, इसीलिए ये जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ये तो मैंने आपको समझाया। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं ना बच्चों। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब लिखते हैं इसका आंसर। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। यहाँ सामने करके लिखेंगे 2 into 3, 2 into 3 कहाँ से लिखे, कि 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखे हमने, इसकी पावर लिखेंगे n। और अब मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ लिखेंगे 6 की पावर n, यहाँ लिखेंगे शून्य शून्य पर समाप्त, समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, ये देखो हो सकती क्योंकि, अब नीचे लिखेंगे यहाँ लाइन लिखेंगे, क्योंकि इसके इसके अभाज्य, इसके कौन से बच्चों अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या चीज नहीं आ रही है बच्चों, 2 into 5 की घात n नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। अगर ये 2 into 5 की घात n आ जाती, इसका मतलब तो फिर ये संख्या जीरो पर समाप्त होती, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है बच्चों इसका 6 वाला क्वेश्चन।
देखो बच्चों 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि ये संख्या, एक संख्या पूरी पूरी बच्चों ये लिखी हुई है, दिख रहा है बच्चों आपको, ये एक संख्या पूरी पूरी ये लिखी हुई है, और दूसरी संख्या बच्चों ये लिखी हुई पूरी पूरी, और ये कह रहा है कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, अपने से पूछ रहा है कि ये जो संख्या लिखी है दोनों संख्या, ये भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा बताओ, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये पता है आपको तो भाज्य संख्या तो कोई भी बता देगा आराम से। कैसे बच्चों, देखो संख्या पता है ना बच्चों, तो अगर अभाज्य संख्या पता है तो भाज्य संख्या तो कोई भी बता देगा। सबसे पहले बताओ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, और एक, अगर यूं बोले जिसके सिर्फ एक के अलावा एक गुणनखंड हो। एक का मतलब जिसके अंदर एक नहीं शामिल करें, जैसे मैंने कहा आपके साथ, सात को बच्चों मैं 7 × 1 लिखूंगा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसे आ रही है, जैसे मान लो 2 × 3 आ रही है, तो बच्चों बताओ इसमें एक के अलावा कितने गुणनखंड है, दो। तो इससे जो भी संख्या बनेगी ना बच्चों, वो एक भाज्य संख्या होगी। कौन संख्या होगी, ये भाज्य संख्या है बच्चों। यानी कि अगर आप ये प्रूफ कर दो कि इस संख्या को मैं दो संख्या को तोड़ के लिख सकता हूँ, मतलब अगर मैं इसको बीच में इंटू प्रूफ कर दूं, एक संख्या इधर लिखी हुई है और एक संख्या इधर लिखी हुई है, मतलब a × b कर दूं, मतलब a की जगह कोई संख्या आ रही है और b की जगह कोई संख्या आ रही है। ऐसी संख्या में अगर इसको मैं तोड़ के लिख दूं, इनको सिर्फ इंटू आना चाहिए और दो ही संख्या होनी चाहिए, या दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बीच में सिर्फ इंटू आना चाहिए। ये इसने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इसने प्लस दे दिया, इस वजह से अपने को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन अगर अपन इस प्लस को खत्म कर दें और अगर केवल और केवल इसमें बीच में अपन इंटू रख दें, तो अपन प्रूफ कर पाएंगे कि ये संख्या कौन सी है बच्चों, भाज्य संख्या है। चलिए, तो मैं इसको शुरू करता हूँ। पहले मैं ये संख्या लूंगा फिर ये लूंगा, तो पहले इस वाले को प्रूव करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। अब देखो बच्चों, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ 13 लिखा हुआ है और यहाँ भी 13 लिखा हुआ है, तो मैं इन दोनों में से 13 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों, 7, फिर करेंगे अपन इंटू 11, फिर करेंगे यहाँ पे 1, फिर लिखेंगे यहाँ पे बच्चों 1। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 13 लिखा हुआ है, फिर इंटू करेंगे 7 को, इससे इंटू करेंगे तो 77, और 77 को 1 से करेंगे तो 77 ही रहेगा। और इसके अंदर मुझे बच्चों एक जोड़ना है, 13 इंटू ये हो जाएंगे 78। बस बच्चों अपना सवाल खत्म। कैसे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि बीच में इंटू होना चाहिए और कोई सी भी दो संख्या हो जाए। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, भाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे अतः, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और क्यों भाज्य संख्या है, नीचे लिख लो आराम से यहाँ पे, क्योंकि 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 एक के अलावा, एक के अलावा इसके इसके दो गुणनखंड हैं, दो अभाज्य गुणनखंड है, सॉरी, दो कौन से गुणनखंड है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड है। कौन से गुणनखंड है, दो, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, एक मिनट। इसके दो अभाज्य अभाज्य गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं। ठीक है बच्चों, ये दो गुणनखंड इसके अलग से हो गए। अब इसके देखते हैं ये वाला क्वेश्चन बच्चों, तो इसके लिए मैं अगला पेज खोल लेता हूँ। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर इसी का देखते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और फिर अपने को यहाँ साथ में क्या आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों 5। ठीक है बच्चों, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। क्या करेंगे बच्चों, इस पूरी वाली संख्या में से और इस पूरी वाली संख्या में से मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ। 5 कॉमन लेते ही बच्चों मेरे पास क्या बच जाएगा, 7 × 6 × यहाँ बच जाएगा बच्चों अपने पास में 1, फिर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ से 5 बार आ गया, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों के पास में 1। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब देखो यहाँ मैंने बच्चों लिख दिया 5। अब मैं इन सबको इंटू कर दूं तो कितना आंसर आता है, देखो 2 को 3 से इंटू करेंगे 6, 6 को 4 से करेंगे तो 6 का 24, और ये 7 छंग 42, यानी कि मैं 42 को 24 से इंटू करके देखता हूँ तो कितना आंसर आता है अपने पास बच्चों। अपने पास बच्चों आंसर आता है 1008। कितना था बच्चों, 1008 एंड प्लस 1। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 7 42, 12 और 24, ओके, 4 दूनी 8, फिर 4 चौक 16, फिर 4 और 8 जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये सही आ रहा है। 9 10 1008 आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ लिखेंगे अपन 5 इंटू, मैं इनको जोड़ू तो कितना आएगा बच्चों, 1009 आएगा। अब देखो बच्चों इसको अपने को आगे सोल्व करना ही नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं करना, क्योंकि अपने को प्रूव करना था कि ये संख्या a इंटू बी के रूप में है या नहीं, मतलब इसके दो गुणनखंड है या नहीं, किसके अलावा, एक के अलावा। एक तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, इसका मतलब इसके फिर भी दो गुणनखंड है, तो लिखेंगे
अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और ये भाज्य संख्या क्यों है बच्चों? क्योंकि 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 इसके 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 दो गुणनखंड हैं, दो गुणनखंड हैं। वैसे तो बच्चों से दो से ज्यादा गुणनखंड है, पर फिर भी यहाँ कितने गुणनखंड है बच्चों? दो गुणनखंड है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अपन इसका क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए 7वां क्वेश्चन। वैसे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी है। बताने का तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है कि क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। देखिए, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर पथ कौन सा बच्चों? ऐसे सर्कल के जैसा है, वृत्ताकार पथ है। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक कोई सोनिया नाम की लड़की है, उसको लगता है 18 मिनट। और फिर जबकि उसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि नाम का कोई लड़का है, और उसको लगता है टाइम बच्चों 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि दोनों ही जने यहीं से शुरू करते हैं और प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब इस पर गोल 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 गोल, यूं नहीं कि एक इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, दोनों ही एक ही दिशा में इस तरह से चलना शुरू करते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो, वैसे मैं इसको समझाऊं ना ओरली, तो आपको अभी ये चुटकुले सोच लोगे, फिर इसको लिखना कैसे है वो मैं समझा दूंगा आपको। तो पहले इसको ओरली समझो कि कहना क्या चाह रहा है। देखो बच्चों, जैसे ये वाला है ना, ये कौन है? सोनिया। सोनिया बच्चों एक पूरा राउंड मारने के लिए कितना टाइम लेती है? यहाँ तक पहुंचने के लिए बच्चों, वापस यहाँ आने के लिए 18 मिनट लेती है। तो 18 मिनट में बच्चों ये रवि कहाँ पहुंच जाएंगे बताओ? 12 मिनट में तो ये राउंड कर लेगा, और 6 मिनट वापस बचेंगे, वो बच्चों यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जबकि सोनिया कहाँ पहुंची? यहाँ पे। सोनिया अगला राउंड वापस करेगी उस समय, फिर 18 मिनट, फिर से 18 मिनट होंगे, तो यानी कि ये यहाँ पहुंच जाएगा। अब फिर से 18 मिनट में ये रवि है ना, वो कहाँ पहुंचेगा? 6 मिनट में तो यहाँ पे, वो वापस 12 मिनट में वापस यहाँ पहुंच जाएगा। यानी कि बच्चों ये जब दो बार घूमेगी ना, कौन सी? सोनिया, यानी 36 मिनट बाद ये दोनों ही वापस कहाँ मिलेंगे बच्चों? यहाँ मिलेंगे। अब इसको क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो, और इसके अंदर करना क्यों है, क्या करना है वो समझते हैं। देखो बच्चों, हमने पीछे पीछे की तरफ क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, उसमें लिखा हुआ था कि अधिकतम से अधिकतम, और यहाँ बच्चों लिखा हो कम से कम कितने समय बाद वो वापस मिलेंगे, मतलब जिस स्पीड से चल रहे हैं उसे। बाकी अधिक से अधिक पूछे तो फिर तो आराम से वो बैठ जाए, मिले ही नहीं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम पूछे बच्चों। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर अधिक से अधिक पूछे, अधिक से अधिक पूछे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो अपने को निकाला रहता है बच्चों HCF। क्या निकालना रहता है? HCF। और जिस क्वेश्चन के अंदर पूछे बच्चों कम से कम, तो उसके अंदर अपने को बच्चों निकालना पड़ता है LCM। देखो यहाँ ना तो कम से कम लिखा हुआ है ना अधिक से अधिक लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, क्योंकि वो कितने समय बाद कम से कम मिलेंगे, कम से कम समय में मिलेंगे तभी तो है। बाकी अधिक से अधिक पूछे तो वो दोनों बैठ जाए कहीं बातें करने लग जाए, तो फिर कैसे मिलेंगे? इसीलिए तो कम से कम समय में कहाँ, कम से कम इसका मतलब अपन क्या निकालेंगे बच्चों? LCM निकालेंगे। तो बस फिर आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा आराम से। फिर इसको अपन करते हैं सोल्व। आपके क्वेश्चन के अंदर दो संख्याएं दे रखी हैं बच्चों, पहली संख्या दे रखी है 18 और दूसरी संख्या दे रखी है अपन बच्चों 12, और मुझे इन दोनों का HCF निकालना है। और HCF हम अच्छे से प्रैक्टिस करके आ चुके हैं पीछे। और कौन सी विधि से निकालेंगे बच्चों? अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैं इसके अंदर भाग दे रहा हूँ बच्चों 2 का, तो क्या देंगे? कितनी बार जाएगा बच्चों? 9 बार। फिर 3 का भाग देंगे बच्चों, तो कितनी बार जाएगा अपने पास में? 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो बच्चों 1 बार। अब इसमें वापस अपन किसका भाग देंगे बच्चों? 2 का। 6 बार, 2 का, 3 बार, 3 का, 1 बार। ये तो आपको समझ में आ गया ना भाग कैसे देते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है अब, है ना। फिर लिखेंगे अपन यहाँ पे 18, 18 लिखेंगे बच्चों। और 18 के गुणनखंड कितने हैं बस? 2 इंटू 3 इंटू 3, यही है ना बच्चों। फिर लिखेंगे अपन 12, तो 12 का गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है बच्चों। अब मुझे इसके निकालने हैं LCM। अब बताओ LCM में क्या करते हैं? जो कॉमन है, बिल्कुल सही, ये 3 लिखा हुआ है ना बच्चों, है ना, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब जो कॉमन है ना बच्चों, वो लिखते हैं। कॉमन है वो तो एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उनको भी अपन ऐड करके लिखेंगे। तो कॉमन कितना इसके अंदर? तो एक तो आ रहा है 2, कॉमन कितना है? एक तो अपने पास में 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 3 कॉमन आ रहा है। ये दोनों संख्या तो अपने कॉमन आ रही है, तो इनको तो अपन एक एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच गया बच्चों उनको भी लिख लो, ये लिख लिया हमने। अब इन सबको इंटू कर लो, 3 दूनी 6 इधर है, 3 दूनी 6 इधर है, तो कितना हो जाएंगे? 6 इंटू 6 करेंगे बच्चों, कितना आंसर आएगा अपने पास में? 36। यानी कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह क्या करेंगे? फिर से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए। ओके बच्चों, ये आपकी प्रश्नावली खत्म।